हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। जो आज का एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है जेनेटिक्स। ठीक है, सेल डिवीजन वाला चैप्टर खत्म हो गया है, मैंने एक नया टॉपिक लिया है जेनेटिक्स। देखिए, जेनेटिक्स चैप्टर हम लोग थोड़ा हार्ड लगता है, ठीक है, पर ये हार्ड नहीं है क्योंकि क्लास 10th में हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पर ये कुछ हार्ड नहीं है, आसान है। ठीक है, समझ सकते हैं हम लोग इसको आसानी से। इसका एक आसान तरीका समझने के लिए क्या है कि इसको आप अपने से कंपेयर करके समझिएगा। ठीक है, तभी आपको जेनेटिक्स आसानी से और एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उसको कंपेयर करने लगते हैं उसके माता पिता से। कैसे कंपेयर करते हैं, आपने सुना भी होगा। कैसे कंपेयर करते हैं कि उसकी नाकें उसके माता से मिल रही हैं, जो उसके आंखें हैं उसके पिता से मिल रहा है। ऐसे लोग कंपेयर करने लगते हैं ना। तो देखिए, वो तो केवल थियोरेटिकल है, हम लोग केवल बोलते हैं, पर ऐसा आखिर कैसे होता है भाई? आखिर ऐसा कैसे होता है? उसके पीछे कुछ लॉस है, कुछ नियम है उसके पीछे। सब हम इस जेनेटिक्स चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, आखिर वो कैसे होता है। कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं। जैसे देखिए कि समझिए, माता का जो आंख है वो ब्लैक कलर में है, ठीक है, और पिता का जो आंख है वो ब्राउन कलर में है। ठीक है, पर जो उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो उनका न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो क्या होता है, उसकी आंखें हो सकती हैं कि ब्लू ब्लू कलर में दिखाई दे, नीले रंग की हो सकती है। ठीक है, तो आखिर ये क्यों होता है, ये छोटे छोटे चेंजेस क्यों दिखाई देती हैं, सब हम लोग इस जेनेटिक्स चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। तो आखिर जेनेटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बोला है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। क्या होता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स समझ में आ गया। तो यहाँ पे दो टर्म दिखाई दे रहा है, हेरिडिटी और वेरिएशन। ताकि कौन से इन सब का मतलब क्या होता है? देखिए, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स में, वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती ही होती हैं। ठीक है, जो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं आसान भाषा में। देखिए, इसको बोल सकते हैं लाइक बेगेट्स लाइक। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना, लाइक बेगेट्स लाइक का मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल जिससे वो पैदा हुआ है उसी जैसा दिखाई देता है। इसका मतलब यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स। क्या? लाइक बेगेट्स लाइक का मतलब यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। क्या क्या ऐसा कभी हो सकता है कोई बिल्ली है वो कुत्ते को पैदा कर दे? हाँ, कभी ऐसा हो सकता है? चाहे कोई शेर चूहे को पैदा कर दे, कोई हाथी इंसान को, चाहे कोई इंसान बंदर को, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हेरिडिटी है, हेरिडिटी है, इसी कारण नहीं होता है। ठीक है, आप समझ गए हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आसान है। अब देखिए वेरिएशन, मैंने आंख का एग्जांपल दिया था ना कि पिता का आंख समझ लीजिए ब्लैक कलर का है, माँ का आंख ब्राउन कलर का है, तो बच्चे का आंख कभी कभी ब्लू कलर का दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। यही यही छोटे छोटे डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। इसको बोल सकते हैं स्मॉल डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन का तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो आप यहां से समझ गए। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक्स, अ टर्म कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन। इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विलियम बैटसन क्या है, कौन थे? उन्होंने जेनेटिक्स टर्म कॉइन किया था। ठीक है, विलियम बैटसन। तो गाइस, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि कुछ लॉस है, लॉस रूल्स है, नियम है जो जेनेटिक्स में लागू होते हैं, ठीक है। उन लॉस को जानने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे। वो कौन से टर्म्स है आइए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो कौन से टर्म्स है, अगर हम लोग उन टर्म्स को नहीं पढ़ेंगे हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आइए सबसे मैं आपको बताता हूं कैरेक्टर। पहला है कैरेक्टर, ठीक है। तो भाई ये कैरेक्टर क्या होता है ये देखते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है एनी इनहेरिटेबल फीचर, ठीक है। कोई भी जैसे देखिए जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स में वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में आने ही आने हैं, ठीक है। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। एनी इनहेरिटेबल फीचर इज कॉल्ड कैरेक्टर। और दूसरा टर्म आ रहा है देखिए वो है ट्रेट। तो भाई ये ट्रेट क्या होता है? ट्रेट इज alternative form of a character, ठीक है। ये क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैरेक्टर का एक दूसरा फॉर्म है। क्या है? ये कैरेक्टर का ये दूसरा फॉर्म है, ठीक है। आपको ट्रेट समझ आया कि ये कैरेक्टर का एक दूसरा फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पर्यायवाची है ना, जैसे जल पानी है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जल, नीर, वार, सलील, तो ये, ठीक है। इसको क्या है? वैसे ट्रेट है, कैरेक्टर का एक दूसरा फॉर्म है। जैसे देखिए कैरेक्टर तो पूरा का पूरा पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में चला आता है, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में पूरा चला आता है। पर जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं मतलब जो दिखाई देते हैं उसी को बोलते हैं ट्रेट। समझ में आया? जैसे देखिए एक आदमी का समझ लीजिए लंबा नाक है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे कि वो ट्रेट है, ठीक है। आप समझ गए? अब देखिए जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो है क्रॉस। क्रॉस क्या होता है? हमेशा हम लोग इसका टर्म यूज करते रहेंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, पर आखिर क्या होता है? ये नहीं रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है क्रॉस का, पर आखिर ये क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है मेटिंग बिटवीन टू individuals of opposite sex to form gametes, ठीक है। आप समझे? क्रॉस का मतलब क्या होता है? दैट इज द मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स टू फॉर्म गैमेट्स, ठीक है। क्रॉस समझ में आ गया होगा, आसान है। उसका देखिए जो चौथा है वो आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, वो है जीन। हमेशा आप सुनते होंगे जीन। एक बार मैंने भी इसका टर्म लिया था पिछले क्लास में। तो इसका मतलब क्या होता है? जीन का मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। हेरेडिटी कैरेक्टर लिख दीजिए। इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ हेरेडिटरी कैरेक्टर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है ना, इसीलिए इसको हेरेडिटरी बोल रहे हैं। बाहर से तो कहीं से आएगा नहीं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? हेरेडिटरी कैरेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जीन का मतलब क्या हो जाएगा? जीन क्या है आज जान लीजिए। इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर, ठीक है। जीन का मतलब समझ में आ गया। कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी ऑर्गेनिज्म में अगर दिखाई दे रही है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म का नाक लंबा है, किस लिए है? बिकॉज ऑफ अ जीन, ठीक है। किसी जीन के कारण ही उसका जो नाक है वो लंबा है। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जीन के कारण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जीन समझ में आ गया।
अब देखिए एक और टर्म आ रहा है, वो है एलील्स। ठीक है, एलील्स। तो भाई एलील्स क्या होता है? एलील्स जैसे देखिए कैरेक्टर और ट्रेट, वैसे ही जीन और एलील्स। ठीक है, इट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, alternative form of a gene occupying same locus। ठीक है, जैसे देखिए जीन का दूसरा फॉर्म होता है एलील्स। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखिए एक ये क्रोमोसोम्स बनाता हूं मैं, देखिए ये क्रोमोसोम है, समझ लीजिए एक क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए टर्म आ रहा है लोकस। लोकस क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। क्या? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे देखिए 3 दिखा रहा हूं मैं कि ए बी, सॉरी यहाँ पे बी सी। ठीक है, एक और यहां पे देखिए ए बी सी। ठीक है, ये कैपिटल। ठीक है, अब देखिए ये 2 क्रोमोसोम्स है, ये क्या है? 2 क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये एक पैटर्नल है और ये एक मैटरनल है। मतलब कि ये एक क्रोमोसोम पिता से आया है और दूसरा वाला मैटरनल से आया है। इसका मैंने एक टर्म बताया था आपको, एक टर्म मैंने बताया था ना कि जब एक क्रोमोसोम मैटरनल का हो और एक क्रोमोसोम पैटर्नल का हो, दोनों का साइज और शेप सेम होना चाहिए। यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन उन सब का साइज और शेप क्या होना चाहिए? एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। याद करिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक और टर्म मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये होमोलोगस क्रोमोसोम, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक लोकस है, ये 2 लोकस है, ये तीसरा लोकेशन है। ठीक है, यहां पे देखिए एक जीन ए है। ए क्या है? एक जीन है पर ये 2 एलील्स हैं। क्या बोला हूं मैं? ए क्या है? 1 जीन पर 2 एलील्स। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना कि ये क्या है? ए वो है एक जीन पर 2 एलील्स। अब आप समझ गए होंगे कि जीन और एलील्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं एक टर्म बताऊंगा आपको, वो है फिनोटाइप और उसके अगला है जीनोटाइप। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिस हो गया। देखिए जो जीन है, जीन वर्ड किसने कॉइन किया था? कॉइन्ड बाय विलहेल्म जोहानसन। ठीक है, जोहानसन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको आपको एकदम मेमोराइज करना पड़ेगा। तो जीन का नाम जो किसने दिया था? विलहेल्म जोहानसन ने दिया था। ठीक है, एलिस समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है, वो है फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप है। इसका मतलब क्या होता है? एनी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म के आप देख सकते हैं, परख सकते हैं, पता कर सकते हैं भाई, तो उसी को तो फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, फिनोटाइप मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म का आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं भाई, उसी को फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप देखिए ये होता है
जेनेटिक मेकअप, ठीक है। एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पर हम लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब एनी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म, और जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का कैसे किस जीन्स का अरेंजमेंट है उसके अंदर, उसी को बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए कि जो 7 टर्म मैंने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझेंगे तो आप आगे का नहीं समझ पाएंगे, एकदम गारंटी के साथ ले लीजिए, ठीक है। समझ लीजिए, परख लीजिए। अब एक और 2 पॉइंट है, 2 टर्म्स है। देखिए 8वां है यहाँ पे डोमिनेंट, डोमिनेंट, एक 9वां है रिसेसिव, ठीक है। ये दोनों क्या है? डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, रिसेसिव का मतलब क्या होता है? देखिए डोमिनेंट का मतलब हावी होना, ठीक है। देखिए जैसे ये है, इसके ऊपर हावी होकर इसके ऊपर आ गया, ठीक है। वैसे ही आप समझ सकते हैं, डोमिनेंट का मतलब हावी होना, रिसेसिव मतलब रेस में दौड़ते रह गया पर फाइनल पॉइंट पे अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है। रिसेसिव का मतलब रेस में दौड़ते रह गया, खूब दौड़ा रेस में, पर अभी फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। और डोमिनेंट का मतलब उसके ऊपर हावी होना, ठीक है। देखिए यहां पे इट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। डोमिनेंट क्या होता है भाई, जब वो दूसरे के ऊपर हावी हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये दिखाई देने लगता है, क्या हो जाएगा, इट इज एक्सप्रेस्ड। यहां पे लिखता हूं आपको डोमिनेंट एलिल, यहां पे रिसेसिव एलिल, समझने के लिए आसान होगा आपको, ठीक है। डोमिनेंट एलिल और रिसेसिव एलिल, देखिए इट इज एक्सप्रेस्ड, मैंने बताया था जीन्स और एलिल्स। देखिए जीन्स और एलिल्स, तो जीन 2 प्रकार के हो सकते हैं एलिल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब एक डोमिनेंट हो सकता है और एक रिसेसिव हो सकता है। मतलब डोमिनेंट का मतलब एक जो एलिल है वो दूसरे के ऊपर भारी हो जाता है, ठीक है। समझते हैं कैसे, देखिए इट इज एक्सप्रेस्ड और इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। देखिए जो डोमिनेंट वाला है वो एक्सप्रेस होता है और जो रिसेसिव एलील है वो एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसको आसानी समझने के मैं बताता हूं। जैसे देखिए जो डोमिनेंट वाला है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जो स्मॉल वाला है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ऐसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने टी लिया है, टी का मतलब आप टॉल समझ लीजिए, ठीक है। तो जो एक एलील है वो कैपिटल टी है और जो दूसरा है वो स्मॉल टी की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये वाला इसके ऊपर हावी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, और ये वाला रेस में भी दौड़ते रह जाएगा, ठीक है। आप समझ गए रेसेसिव और डोमिनेंट। और जो अगला है वो है होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो भाई ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मैंने बताया अभी बताया। Homologous chromosomes are 2 chromosomes, one of maternal origin and other of paternal origin that are similar in shape, size, appearance, ठीक है। Homologous chromosomes भी समझ में आ गया, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स के बारे में, इसका डिफिनीशन, कौन टर्म्स की, किसने ये जेनेटिक टर्म कॉइन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ 10 टर्म्स पढ़े। इस 10 टर्मों को आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, परख लीजिएगा, तभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कुछ आने वाले क्लासेस रहेंगे तभी हम लोग अच्छे से जेनेटिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा क्रोमोसोम्स, द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब मैंने क्रोमोसोम्स के पीछे एक वीडियो भी बनाया है, ठीक है। पहले आप उसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद ये भी देख लीजिएगा, ठीक है।